अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। इस व्लॉग में हम इंजॉय करेंगे गांव की शादी, हम भी इंजॉय करेंगे, साथ में आपको भी इंजॉय कराएंगे इंशाल्लाह। तो खैर ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं बहुत अर्ली उठ गई थी क्योंकि कहीं भी जाना हो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। पहले मैंने उठ के अपने पौधों को पानी शानी दे दिया क्योंकि आगे 2 दिन हमने होना नहीं था, तो मैंने कहा इनको पानी दे के जाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो चुकी है। तो अदनान के उठने से पहले पहले मैं भी रेडी हो गई क्योंकि अदनान, आपको पता है मर्दों को रेडी होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वो भी शादी के लिए रेडी होना हो। तो खैर यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो चुकी थी, उसके बाद अदनान भी रेडी हो रहे थे क्योंकि टाइम जो था वो बहुत कम था। पहले हमने जाना था अम्मी लोगों की तरफ, तो इसीलिए हम लोग घर से थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे ताकि हम लोग वक्त पर वहाँ पहुँच जाएं और हम लेट ना हो। यहाँ पर हमारा सामान रेडी था, मेरे छोटे देवर भी आ चुके थे और हम लोग रवाना हो चुके थे अम्मी लोगों के घर की तरफ। और वहाँ पर जो है सबको इकट्ठा करके फिर हमने निकलना था फतेह जंग की तरफ। इस टाइम तक तो मौसम थोड़ा अच्छा ही था, इतनी टॉप लेवल की गर्मी नहीं थी। बस अम्मी लोगों की तरफ गए, वहाँ से सबको लेकर हम पहुँच गए फतेह जंग। और यहाँ पर ये सारे मनाजिर जो हैं वो हॉल के हैं। हॉल में जो है वो ज़्यादा लोग इस तरह इन्वाइटेड नहीं थे, बस करीब करीब के रिश्तेदार जो थे वो इन्वाइटेड थे। आज मेरी नंद की बारात है और चूंकि मेरी नंद की शादी भी अपने रिलेटिव्स में हुई भी है, इसीलिए ये भी हमारे रिलेटिव्स ही हुए। तो बस यहाँ पर बारात जो है वो पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी तक दूल्हा दूल्हे वाली साइड पे था और बाकी सारे लोग यहीं पर थे। दुल्हन अभी तक आई नहीं थी, तब तक हम लोग जो है वो थोड़ी बहुत अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते रहे। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना लोगों को बचा सकूं क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, तो बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने क्लिप्स लिया ताकि लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने तो इतना तंग किया हुआ था, बस बच्चों को उनकी माएँ बहलाई जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर दुल्हन की एंट्री का टाइम हो चुका था और सारे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, इतने प्यारी प्यारी इन लोगों ने ड्रेसिंग की हुई थी और ये फूल की पत्तियाँ लेकर जो है ना वो खड़ी हुई थी। सच कहते हैं कि बच्चियों की ड्रेसिंग ना बहुत ही प्यारी होती है, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं इनकी ना। खैर यहाँ पर ब्राइडल की एंट्री हो चुकी थी, छोटी छोटी नन्ही नन्ही परियां उसके साथ आके स्टेज की जानिब रवां दवां थी। और आपको पता है जब दुल्हन आ रही हो तो उस टाइम पे सारे लोग जो हैं वो अटेंटिव हो जाते हैं देखने के लिए कि दुल्हन का ड्रेस कैसा है, दुल्हन की लुक्स कैसी हैं। तो इस टाइम पे सारा हजूम बना हुआ था दुल्हन को जो है वो वेलकम करने के लिए। अच्छा, छोटे बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली थी कि दुल्हन आ रही है, दुल्हन आ रही है, दुल्हन के आगे पीछे दुल्हन के ड्रेस को गौर से देखना। और इनको देख कर ना मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि जब हम छोटे थे हमें भी बस ना दुल्हन देखने का बहुत शौक होता था और दुल्हन हमें ऐसे लगती जैसे कोई अस्परा हो, दूसरी दुनिया की मखलूक हो। बस दुल्हन के आगे पीछे घूमना, दुल्हन से बातें करना और दुल्हन के साथ बैठने के लिए झगड़ा करना, ये सारी बातें ना मुझे भी अपने बचपन की याद आ रही थी और इन बच्चों में मुझे बड़ा प्यार आ रहा था जो दुल्हन के आगे पीछे घूम रहे थे। खैर यहाँ पर निकाह का वक्त हो गया था जो कि बहुत एक इमोशनल मोमेंट होता है हर लड़की की लाइफ में, क्योंकि अपने माँ बाप की हदूद से निकल कर अब वो अपने शोहर की हदूद में दाखिल होने वाली होती है। अपना तमाम हक जो है वो वालिदैन के अलावा अपने शोहर को देने वाली होती है और बस इस टाइम पर वो डरी हुई भी होती है कि उसका क्या नसीब होगा। खैर अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस निकाह के बाद एज़ यूजुअल बिद की तकसीम हुई। अच्छा, मैंने ना अपने निकाह की एक बिद अभी तक संभाल कर रखी हुई है और मुझे ना मेमोरीज इकट्ठा करने का ना बहुत शौक है और बाद में फिर इंसान जब उस चीज़ को देखता है, याद करता है, तो उसे अपना भी वो टाइम याद आता है कि हाँ ये टाइम मेरा वो था, इस टाइम पे हमने ये ऐसे इंजॉय किया था। तो इसलिए मेमोरीज ना मुझे इकट्ठा करने का ना बहुत ही शौक है। खाना जो है लग चुका था, खाना बहुत ही यमी था। चावल थे चिकन वाले, साथ सालन था गोश्त वाला, साथ मीठा था, मीठे में हलवा था और हलवा बहुत टेस्टी था। खैर मैंने तो टेस्ट नहीं किया लेकिन भाभी वगैरह ने टेस्ट किया था और ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरे ससुराल वालों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा, तो इसीलिए वो लोग खाते भी बहुत हैं। तो यहाँ पर बस रुखसती जो है वो रेडी हो चुकी थी और हम लोग भी बस अपनी गाड़ियों की तरफ रवां दवा हुए और इस वक्त तक टॉप लेवल की गर्मी हो चुकी थी और मैं इतनी घबरा गई थी गर्मी से क्योंकि
मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और मैं हत्तल इम्कान अवॉइड करती हूँ धूप में निकलने से। और आज जब मुझे धूप में आगे पीछे और वो भी इतने हैवी ड्रेस के साथ, मैं बार बार सोच रही थी ओहो मैंने क्यों इतना हैवी ड्रेस पहन लिया। तो लेकिन ये है कि गाड़ी में एसी चल रहा था तो उसकी वजह से अंदर थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल था। अच्छा, ये सारे मनाजिर जो है ना वो गंदम के हैं। इतनी कि कोई हसीन लग रही थी ये गंदम, थोड़े थोड़े बादल वाला सीन था और बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा था। और अम्मी बता रही थी कि यहाँ पर अभी ना गंदम की कटाई के दिन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन बारिशें ना होने की वजह से गंदम की जो लेंथ है वो छोटी थी। खैर, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे थे दुल्हन की गाड़ी का, क्योंकि वो पीछे रह गई थी, तो बस उनको आगे हमने किया और उसके पीछे पीछे हम भी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। और ये गांव की मैं पहली शादी अटेंड कर रही हूँ और वो भी अपने ससुरालियों की तरफ से। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, लेकिन पहुँचने के बाद सबसे पहला मेरा टारगेट वॉशरूम का था कि मैं वॉशरूम देखूँ कैसा है और चेंज वगैरह करूँ, रिलैक्स हूँ। अतान को भी मैंने कपड़े वगैरह भिजवाए बाहर, क्योंकि आपको पता है कि गाँव में सिस्टम जो है वो अलग अलग होता है। तो उनको मैंने उनका ड्रेस वगैरह भिजवाया, ख़ुद मैंने चेंज किया, रिलैक्स हुई और ऐसे लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ, क्योंकि एकदम सुकून हो गया था ना इतने हैवी ड्रेस से नॉर्मल ड्रेस की तरफ। ये दरख्त मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था ये शहतूत का दरख्त है, क्योंकि उसके साथ छोटे छोटे शहतूत लगे हुए थे। और अब जो है गांव में सिग्नल्स आ नहीं रहे थे और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने बस चाय बन रही थी उनसे चाय ली और चाय लेकर भाभीियों वगैरह के साथ ना मैं छत पे चली गई, क्योंकि शाम का टाइम था और धूप वगैरह ख़त्म हो चुकी थी और बहुत हसीन वेदर लग रहा था। इर्द गिर्द गंदम की फसलें लगी हुई थी और सूरज ढलता हुआ देखना, और ये बहुत मज़े के मनाजिर होते हैं ना, और वो भी गांव के। हमें शहर में ऐसे मनाजिर देखने को तो मिलते नहीं है, तो कभी कभी जब गांव में देखते हैं तो बड़ा ही लुत्फ़ आता है। बच्चा पार्टी भी हमारे साथ छत पर आकर एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी मामा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना होता है ना। खैर, यहाँ पर रात का खाना लग चुका था और रात को भी चिकन का सालन था, आलू चिकन था, साथ हलवा था, साथ नान थे। तो बस हमने रात को खाया। मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा खाया नहीं, क्योंकि आपको पता है थोड़ा हैवी हो जाता है शादी का खाना। तो 2-3 दिन हमारा यहाँ पे स्टे था, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा नॉर्मल ही खाया। खाना वगैरह खाने के बाद जो है मैं आके कमरे में बैठ गई, क्योंकि वो अपने घर में तो खाना खाने के बाद उठकर बर्तन धोना समेटना करना होता है, लेकिन शादी वाले घरों में ऐसे नहीं होता ना। तो मैं बस आके बैठी और थोड़ा एंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैं सुबह उठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँ। बाहर अंगीठी पर जो है वो चाय पक रही थी और ये मंज़र जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा मंज़र ना मुझे यही लगता है कि जब गांव में सुबह जो है ना इस तरह अंगीठी लगी होती है और उसके ऊपर नाश्ता बन रहा होता है। तो इनके फ़र्श भी सारे जो है ना मिट्टी के होते हैं और बस हल्का हल्का पानी का छिड़काव करके लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं और मिट्टी की खुशबू बहुत ही मतलब मीठी होती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने तो अदनान के कपड़े प्रेस कर दिए थे, अपने भी कर दिए थे और सारे लोग ना अपने अपने कपड़ों की प्रेसिंग में मसरूफ़ थे। अच्छा, घर से मैं कपड़े सारे प्रेस करके लेके गई थी, लेकिन रास्ते में आपको पता है चूँकि कपड़ों को तय लगा के बैग में रखना होता है, तो वो सारी प्रेसिंग जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपने भी किए, अदनान के भी किए, सब बारी बारी लगे हुए थे कि। और मेरे ख्याल में बंदा जल्दी उठ के अपना जल्दी काम समेट लेना तो अच्छा होता है, क्योंकि बाद में जब रश हो जाता है ना फिर बड़ा काम ख़राब हो जाता है। यहाँ पर दुल्हन आ चुकी थी। एक हमारी वलीमे की दुल्हन थी जिसकी कल बारात थी और एक आज की दुल्हन है जिसकी आज बारात है। दोनों ही पाउडर से तैयार होकर आ गई थी, दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह पाक दोनों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये क्यूटी पाए हानिया, इतनी कि कोई क्यूट है ना, मुझे इतनी अच्छी लगी। इसको मैंने स्पेशल बुला के इसका क्लिप रिकॉर्ड किया। छोटा सा शरारा पहना हुआ था और सर पे 2 पोनियाँ, बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ना खाने के लिए बाहर इस तरह की कनात वगैरह लगी थी और हम लोग बाहर गए। बहुत शदीद गर्मी थी कि मुझसे सही खाना भी खाने नहीं हुआ, क्योंकि पंखे वगैरह अभी तक इन्होंने लगाए नहीं थे बाहर और गर्मी बहुत टॉप लेवल की थी। ऊपर से मैंने वो अपना पर्पल वाला ड्रेस पहना था जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मैंने बस थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि आपको पता है गांव में फिर और कोई फैसिलिटी होती नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत खा लिया कि फिर बाद में मुझे भूख ना लगे। तो बस हम सब ने यहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है ना हम जल्दी वापस घर की तरफ रवाना हुए।
अच्छा, अब ना दुल्हन की बहन जो है वो तैयारी कर रही थी रस्मों की, जिसमें एक दूध पिलाई की रस्म होती है और भी थोड़ी छोटी मोटी रस्में होती हैं। तो यहाँ पर वो अपना दूल्हे भाई के लिए मिठाई और दूध वगैरह जो कि बादाम वाला होता है गालिबन, उसको रेडी कर रही थी, क्योंकि अब दूल्हा भी जो है आ चुका था। यहाँ पर जी छोटी मोटी रस्में चल रही थी, जिसमें जगह के लिए पैसों का तकाजा हो रहा था और उसके बाद दूध पिलाई की रस्म वगैरह हुई और खैर से रुखसती हो गई। मैं इस टाइम पे इतनी टायर्ड हो चुकी थी, मैंने जल्दी से सब कुछ चेंज कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आपको पता है शादी के घर में बंदा इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं सकता, बस जितना हो पाया। अच्छा, आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पराठे की थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने चाय रस खाए थे और आज पराठा खाया था, तो वो भी गाँव का, तो बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद जी सब ने अपने अपने कपड़े प्रेस किए। मैंने अपने अदनान के और अम्मी अब्बू और छोटे देवर के किए, बाकी सब चच्ची और उनकी बेटियां सब अपने अपने कपड़े प्रेस करने में मसरूफ़ थे। और आज तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था ना कि मैंने आज ना चेंज नहीं करना, बस मैं वाइट ड्रेस जो है वो मैंने पहन लिया था, जो सिंपल सा मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था। और बस मैंने कहा ये गर्मी की सिचुएशन आप देख रहे हैं, मैंने कहा मैंने नहीं आप चेंज करना आज। तो चले आए, आज आपको दुल्हन का कमरा भी दिखाती हूँ। ये दूसरी दुल्हन का कमरा है, जो कि जिसकी कल बारात थी और आज वलीमा है, तो ये उसका कमरा है। अच्छा, इस दुल्हन की शादी ना अपनी खाला के बेटे के साथ हुई है। तो अपनों में शादी का ये होता है कि बंदे को थोड़ा सबके मिजाज का भी पता होता है और बंदा थोड़ा ना पराया पराया फील नहीं करता। और इस दुल्हन की खास बात यह है कि ये ना अपने अम्मी लोगों के घर से बिल्कुल एक गली के डिस्टेंस पर है, यानी जब दिल करे आ जा सकती है, मतलब दूसरी सिटी वाला सीन नहीं है। तो यहाँ पर जो है, और एक और बात आपको बताऊं कि ये वाली दुल्हन ना मेरी क्लास फेलो भी रह चुकी है तो इस लिहाज से जो है वो थोड़े आज दुल्हन के साथ थोड़ा गपशप वाला माहौल भी था। तो यहाँ पर सारे उसके बर्तन वगैरह लगे हुए, आपको पता है गांव में इस तरह से सारा सिस्टम होता है। साथ उसका फर्नीचर है, सारा इस्त्री स्टैंड है। माँ बाप अपनी औलाद को सब कुछ दे देते हैं सिवाय नसीब के, और नसीब के लिए ही वो हमेशा दुआगो भी रहते हैं और डरते भी रहते हैं। बस अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, ये इसका ड्रेस था आज वलीमे का, ग्रे कलर में था। और आज जी दुल्हन को तैयार करना था हम लोगों ने, यानी कि भाभीियों ने और मैंने, तो बस उसे हम रेडी करने लगे थे। अच्छा, मेरे पास कुछ क्लिप्स दूसरी ब्राइड के रूम के भी पड़े थे, तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये दूसरी ब्राइड है जो कि मेरी नंद की नंद है, ये उसका घर है। अच्छा, ये लोग इस्लामाबाद में ही रहेंगे फ़िलहाल, इनकी रुखसती जो है वो गांव होके गई है, लेकिन इनका घर यहीं इस्लामाबाद में, और दुल्हन का सामान भी जो है वहीं पर एडजस्ट हुआ है, क्योंकि लड़के की जॉब जो है वो इस्लामाबाद में है और लड़की ने भी ज़ाहिर है अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो ये वाला जो रूम सेट है इन्होंने तब सेट किया था जब रमज़ान में हमारे घर गेस्ट आए थे, मैंने आपको व्लॉग में बताया था। तब इन्होंने जो है वो सारा रूम वगैरह घर जो है वो सारा सेट किया था। और अब जो है वो दुल्हन की रुखसती फ़िलहाल गांव होके गई है, और उसके बाद वो ना वहाँ पर थोड़ी रस्में वगैरह निभा कर फिर वापस अपने घर जो है वो आ जाएगी। खैर, हम लोग जब आज पिंडी वापस आए हैं तो दुल्हन भी आज अपने घर वापस आई है। ये खैर उसका रूम था, ये उसका ड्राइंग रूम है जिसमें उसका सारा सोफ़ा सेट है। सोफ़ा भी माशाल्लाह प्यारे हैं और टेबल्स भी माशाल्लाह प्यारे हैं। सारा घर बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है और सामान वगैरह जितना भी अच्छा हो, घर तो हमेशा औरत ही बनाती है, और औरत क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके बनाते हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग और आपस में एक दूसरे के साथ और इज़्ज़त एक दूसरे को देने से ही घर आबाद होते हैं। बस अल्लाह पाक इस चीज़ को समझने की सबको तौफीक दे। ये सारा उसका किचन वगैरह था, सारा कुछ जो है वो पहले से सेट कर दिया था ताकि दुल्हन को परेशानी ना हो। अच्छा, खैर यहाँ वापस आते हैं अपनी ब्राइड की तरफ, जिसको हमने भी तैयार करना था। ये उसका गोल्ड था, आज दुल्हन को गोल्ड पहना रहे थे, क्योंकि आपको पता है वलीमे पे अक्सर दुल्हन जो है वो गोल्ड का सेट पहनती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें ला के दे दिया था गोल्ड के, आज इसको जो है वो गोल्ड पहनाना है। एक ये चेन थी गोल्ड की और दूसरा जो है वो गोल्ड का सेट था। खैर, हमने तैयार करना शुरू कर दिया था, सारी मैचिंग की चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दी थी, दुल्हन को साथ में सारी चीज़ें पहना दी थी। अच्छा, इस टाइम तक अच्छी खासी गर्मी हो चुकी थी बाहर, और हम तो बस कमरे के अंदर ही थे कि बस आपको पता है जिस कमरे में दुल्हन होती है उस कमरे में किसी को आना अलाउड नहीं होता तो बस यहाँ पर हमने दरवाज़ा वगैरह बंद किया हुआ था और
दुल्हन को तैयार कर रहे थे, साथ साथ भाभी लोग अपने बच्चों को भी तैयार कर रहे थे। अच्छा, जिन माओं के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कहीं भी जाना और स्पेशली छोटे बच्चे हों तो उनके लिए सर्वाइव करना किसी भी जगह जाकर बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं भाभी लोगों को देख रही थी कि किस तरह मतलब वो अपने बच्चों को ना मैनेज कर रही थी। बेचारियाँ इतनी तंग हो रही थी इतनी गर्मी में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। खैर यहाँ पर जो है दुल्हन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, उसका फाइनल टचेस दिए जा रहे थे, जिसमें उसको रिंग्स वगैरह पहनाई, चूड़ियाँ पहनाई और बस उसका दुपट्टा वगैरह सेट किया। तो बस यहाँ पर फाइनल टचेस हो चुके थे कंप्लीट, हमारी दुल्हन जो है वो तैयार हो चुकी थी। उसके बाद जी हमने अपनी अपनी तैयारियों का रुख पकड़ा कि आप ख़ुद भी तैयार हो जाए। खैर मैंने तो तैयार होना नहीं था, क्योंकि मैंने तो आज सोच लिया था कि इस गर्मी में मैंने तो तैयार नहीं होना, बाकी सब तैयारियों में लगे हुए थे। तो मैंने अपना ड्रेस भी निकाल कर रखा था, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैं निकाह वाला ड्रेस पहनूंगी, लेकिन गर्मी को देखते हुए और गुज़श्ता रोज़ के एक्सपीरियंस से मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं पहनने। और दूसरा, हमने निकलना भी आज जल्दी ही था, तो खाना वगैरह खा के बस, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि एकदम फिर मैं कैसे चेंज करूँगी, तो फिर इसलिए मैंने अपना इरादा जो है ना वो तर्क कर दिया। खैर यहाँ पर जो है वो सब तैयार हो चुके थे, सब ने ड्रेसेस चेंज किए, बच्चों को तैयार श्यार किया, और मैं तो बस उसके बाद ना थक हार कर बैठ गई थी, और बस मैंने अपना ये वाइट सूट ही जो है ना वो पहन ही रखा था। बच्चों को थोड़ा बहुत तैयार करने में उनकी मदर्स की हेल्प की, उनके बाल शाल बनाए, थोड़ा थोड़ा मेकअप किया। अच्छा, यहाँ गांव की शादियों की एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ना चूड़ियाँ बेचने वाली आ जाती हैं, जो चीज़ वगैरह भी बेचती हैं, और बच्चों ने अपनी माओ के कान खाए होते हैं, हमें ये लेना है वो लेना है, तो इनकी भी अच्छी खासी ना बिक्री शिक्री हो जाती है। तो बस अब वापसी के लिए हम लोग निकल रहे थे, सारा सामान जो है वो हमने गाड़ियों में पहुंचा दिया था। और अच्छा, जो दुल्हन थी ना उसकी दादों की तबीयत रुखसती के पास से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो अम्मी की वो बहन है, तो अम्मी जो है वो गई हुई थी उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, बस उनको हमने वहाँ से पिक करना था। तो यहाँ से हम लोग रवाना हो चुके थे, फिर वहाँ से जाके हमने उन लोगों को भी पिक किया, क्योंकि ये अम्मी अब्बू चाचू अदनान और मैं हम लोग एक गाड़ी में थे। तो हमें इस टाइम पे चाय की इतनी क्रेविंग हो रही थी, तो बस फतेह जंग में एक चाय का बहुत अच्छा स्टेशन है, वहाँ पर जो है अदनान ने हमें चाय पिलाई, और चाय पीकर ऐसे लग रहा था 14 तबक रोशन हो गए, मतलब कि फ्रेश हो गया था दिमाग एकदम। और अदनान चूँकि ड्राइव कर रहे थे और उनकी भी आंखें बार बार बंद हो रही थी, तो बस हमने यहाँ पे चाय शाय पी, तो हमें भी थोड़ा ना सुकून मिला दिमाग को, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और मैं तो गर्मियों में भी चाय नहीं छोड़ती, चाय मैं हर हाल में पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये मेरा पेट्रोल है, ये मेरे अंदर जाती रहेगी तो मैं मूव करती रहूँगी, काम शाम करती रहूँगी। और अम्मी जो है वो पिर्च में डालकर चाय पी रही हैं, क्योंकि उनको इस तरह चाय पीना जो है वो पसंद है। खैर हमने चाय शाय पी, उसके बाद रवाना हुए। मोटरवे पे अदनान ने मेरे हवाले कर दी थी गाड़ी के, मोटरवे से तुम चलाओ, तो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ना इस टाइम डिस्टर्ब थे, उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी। और दूसरा, अक्सर जब भी हम गांव जाते हैं तो अदनान हम मुझसे ज़रूर ड्राइव करवाते हैं थोड़ा बहुत, ताकि मैं प्रॉपर जो है सीख जाऊं। तो होपफुली आपने ये व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा, तो वीडियो को मस्ट लाइक करना और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली वीडियो में हम फिर मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।